अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा भाई। आपके सामने Realme Note 50 हम ले आए हैं दोस्तों। अब इसका अनबॉक्सिंग वाला टाइम तो हम इतना वेस्ट करेंगे नहीं, ना आपके पास टाइम है और मेरी तो वैसे ही टाइमिंग नहीं है। समझ रहे हो मतलब कि यहां पर आपको डायरेक्टली हम रिव्यू देंगे कि Realme Note 50 आपको यहां पर 24 मंथ वारंटी के साथ वाकई एक अच्छा फोन मिलता है। यानी 4GB 64GB में 23,500 में लॉन्च किया गया है। प्राइसिंग वैसे कम है, दूसरे ब्रांड्स देखे जाएं इस प्राइस में वैसे कम है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या रहा ये आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। और जो लोग खरीदना जा रहे हैं जरा ये वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आप माइंड क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटली देखेगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदा होगा। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, इंशाल्लाह सारा कुछ आपको इस चैनल पर टाइम पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अनबॉक्सिंग पर टाइम जाया नहीं करते। Realme Note 50 पीला बॉक्स है और इसके अलावा पीछे कुछ हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। बॉक्स में आपको एक कवर मिल जाता है ब्लैक टाइप का और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, सेमीजेटर मिल जाता है और यहां पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है और सुपर वोक चार्जर मेंशन किया है। बहुत गलत बात है, यहां पर 10 वोल्ट का चार्जर है। 10 वोल्ट का चार्जर कौन सा सुपर वूक होता है। तो ये सरासर पागल बनाने की कोशिश की है। ऐसा लगा मेरा मजाक। Realme ने दोस्तों मतलब कि चूरन बेचने की नाकाम कोशिश है। और ओवरऑल जैसे हम फोन की तरफ आते हैं, फोन का लुक जो है वो सेम टू सेम, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको Realme C51 जैसा लुक प्रोवाइड करता है, बिल्कुल C53 C51 जैसा सेम टू सेम आप कह सकते हैं। कलर यहां पर ये ग्रे टाइप आपको दिया गया है, ब्लैक कलर कह सकते हैं इसे। और ये अप साइड पर शाइनिंग, डाउन साइड पर आपको फ्लैट मिलता है, मतलब कि मेट फिनिश मिलता है। और प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, मतलब कि पक्का डिजाइन अच्छा है। 23,500 की प्राइस में वैसे ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट भी मिलना चाहिए और ज्यादा। बैक पर आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंट है, 50 मेगापिक्सल के कैमरा इस प्राइस में आ चुके हैं दोस्तों। तो यहां पर 13 का थोड़ा डिसअपॉइंट, लेकिन कैमरा चेक करेंगे आगे कितना आगे काबिल है। LED फ्लैश लाइट है, यहीं कहीं आपको Realme की ब्रांडिंग मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड बिल्कुल खाली, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली और इसके साथ आप देखें 3.5 mm का ऑडियो जैक डाउन साइड पर मिलता है। फर्स्ट माइक, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और आपको एक ही लाउड स्पीकर मिलता है, ड्यूअल स्पीकर नहीं मिलते, मतलब कि जो दो होते हैं काफी साउंड एक साथ आता है। सामने की तरफ जैसे घुमाएंगे तो आपको ये पुराना डिस्प्ले, मतलब कि आप देख सकते हैं कि आपको ये वही 20 मरले की नॉच और यहाँ पर आपको बेजल्स वगैरह काफी बड़े, चिन भी काफी बड़ी मिलती है। तो पुराने डिस्प्ले बिल्कुल C51 जैसा आपको यहाँ पर डिस्प्ले टाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कम से कम पंच होल ले आए और बेजल्स को कम करना चाहिए। अब 2024 आ गया है, अब थोड़ा सा ख्याल करे कंपनी। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको ओनली 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, मतलब कि ज्यादा तकल्लुफ ही नहीं है, ज्यादा तकल्लुफ ही नहीं किया कंपनी ने कि भाई इसको ज्यादा डिस्प्ले को बड़ा किया जाए। डिस्प्ले आपको एक IPS पैनल मिलता है, 6.74 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है, HD प्लस और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कलर्स वगैरह देखेंगे आपको डिस्प्ले वगैरह काफी अच्छा ब्राइट मिलता है, कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं, पंची के कलर्स मिलते हैं, ब्राइट डिस्प्ले मिलता है, ठीक ठाक हैं कलर्स। और बट फुल व्यू का डिस्प्ले का मजा तो नहीं मिलेगा, बट अगर यूज करेंगे और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी देखेंगे तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मतलब डिस्प्ले के हवाले से मुझे पसंद आया दोस्तों फोन, ब्राइटनेस वगैरह के हवाले से। और अगर ओवरऑल टच रिस्पॉन्स देखेंगे यहाँ पर 90 हर्ट्ज जरूर है, लेकिन ऑटो 90 हर्ट्ज पर शिफ्ट करेगा। जब कोई ऐसी एप्लीकेशन आप चलाएंगे जो 60 हर्ट्ज पर थोड़ा सा स्लो चलेगी तो 90 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन है। बट यहाँ पर यूज करने में बहुत तेज है टच। काफियों के 60 हर्ट्ज होते हैं तो ऐसा, या 90 हर्ट्ज होते हैं तो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा खासा और टाइट काम कर रहा है डिस्प्ले के हवाले से, ठीक ठाक है। यहाँ पर बट फुल HD प्लस होना चाहिए था, ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको Android 13 के साथ मिलता है और Realme का UI मिल जाता है दोस्तों आपको। अब लाइटर वर्जन है, काफ़ी जगह पर T वर्जन मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पर T वर्जन लिखा नहीं हुआ, तो खैर यूजिंग इंटरफेस के हवाले से भी ठीक है। ऑप्शंस वगैरह थोड़े चेंज वगैरह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल्स मतलब आपको स्टॉक एंड्रॉयड की तरह मिलती है जो नोकिया में आती थी फाइल्स। गैलरी का ऑप्शन नहीं मिलता और इसके अलावा आपको जो फाइल्स वगैरह का फोल्डर है, फाइल मैनेजर, वो मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑप्शंस वगैरह में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और दूसरे लटरम पटरम मोड्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। आई प्रोटेक्ट का कलर इन्वर्सन का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड मिलता है, बहुत से ऑप्शन हैं, हॉटस्पॉट वगैरह, एक्स्ट्रा डिम,
सारा कुछ। यहाँ पर भाई अगर फिंगरप्रिंट देखें तो साइड माउंटेड है, फास्ट है, काफ़ी क्विक है। और फेस आईडी देखिए, फेस आईडी भी क्विक है, काफ़ी क्विक है फेस आईडी भाई, बहुत फास्ट। यहाँ पर अगर कैमरा में जाएं तो कैमरा में फोटो मोड, वीडियो मोड, मोर में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिलता। स्लो मोशन 10-20 रुपए ले लिया करें कंपनी, लेकिन डाल दिया करें स्लो मोशन। चल मजाक कर रहा हूं मैं, कि ये कह रहा हूं कि मकसद के होना चाहिए लाजमी। आजकल ज़रूरत है, पता नहीं क्यों नहीं कंपनी समझ रही। आईटेल 45,000 की प्राइस में नहीं डाल रहा है, यहाँ पर 23,000 की प्राइस में नहीं है, लेकिन 20-20,000 के फ़ोन्स में काफ़ी आईटेल के फ़ोन्स भी हैं जिनमें 20,000 की प्राइस में भी स्लो मोशन अवेलेबल है। और ओवरऑल यहाँ पर वीडियो 1080p में ही बना सकते हैं। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में रिजल्ट आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। फ्रंट बैक कैमरा से सैंपल्स लिए दोस्तों। कैमरा के मामले में बैक हो या फ्रंट हो, दोनों में थोड़ा सा कमज़ोर लगा मुझे फ़ोन। मकसद ये आपको रिजल्ट इतना कुछ शार्प ज़्यादा या डिटेल क्वालिटी तो खैर देखने को नहीं मिलेगी। 23,500 की प्राइस है, वो मसला नहीं है, लेकिन 50 मेगापिक्सल के कैमरा थोड़ा सा और डिटेलिंग को कैप्चर कर सकता था, ये बढ़ाया जा सकता था दोस्तों। बट यहाँ पर एक चीज़ में भी मुझे यहाँ पर बेहतर नहीं लगा। कैमरा के हवाले से दोस्तों नॉर्मल एवरेज कैमराज कह सकते हैं, मजीद आप देखकर ज़रूर बताइएगा। लाइट में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डे लाइट के साथ आपको रूम लाइट का भी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करवा देंगे। यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कैमरा के हिसाब से 13 मेगापिक्सल के हिसाब से नॉर्मल आप रिजल्ट 10x तक जूम ज़रूर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट आपको एवरेज ही देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग इतनी खास दी नहीं गई, वैसे ठीक कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं स्टूडियो में अपने टूटे फूटे में, बट यहाँ पर रिजल्ट आपको फीके कलर्स प्रोवाइड करता है। ये देखिए, तो कलर्स का मामला है, यहाँ पर एक साथ एक्सपीरियंस आपको इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए और कलर्स का मामला आप देख सकें। तो इस तरह रूम लाइट में कुछ कलर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट कैमरा आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट बिल्कुल ही फीके कलर्स, यहाँ पर देखिए फोकस का इशू भी आ रहा है, और फ्रंट आपको रूम लाइट में कुछ ऐसा कलर प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर बाहर जाते हैं डे लाइट में, तो डे लाइट में आपको कुछ ऐसे कलर्स प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़े से एक्सपोज हो रहे हैं, डार्क से कलर्स हैं। यहाँ पर देखिए चेहरे पर काफ़ी जो है वो फीके और पिक्सल्स मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवर एक्सपोज थोड़ा सा कह सकते हैं आप। यहाँ पर कैमरा के हिसाब से नॉर्मल है दोस्तों 5 मेगापिक्सल। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर एक तो गलत बात यह कि 10 वाट का चार्जर ऊपर सुपर वोक लिखा हुआ है, मतलब सुपर वोक जो 30 वाट के चार्जर 33 वाट के चार्जर वो कहते हैं, वो लिखा हुआ है। 18 वाट का भी नहीं दिया, एक ये डाउनग्रेड है और लिखना भी गलत है। और यहाँ पर डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। जहाँ पर आप वीवो, ओप्पो और दूसरे ब्रांड्स को देखते हैं, शॉमी को 464 जो है ऑफर आपको ज़्यादा प्राइस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर 464 23,000 की प्राइस में अब तक वैसे कोई मोबाइल नहीं है। अगर रियलमी की ब्रांड की तरफ जाना चाहें तो बिल्कुल आप शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं वो बिल्कुल ऑनेस्टली है दोस्तों। अब आपकी मर्जी है, आपने खरीदना है या नहीं खरीदना, वीडियो देखने के बाद जरूर डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।